हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारी का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ना प्लीज आप रोए मत, की तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मा जो कुछ भी अब्बा ने किया ना सही नहीं है, बहुत गलत कर रहे हैं। अम्मा उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देख देख रहे हो तुम्हारे अब्बा मेरे साथ क्या कर रहे हैं। और कांति में से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं है। मजबूरी में निभा रहे हैं रिश्ते। जब से उस औरत के साथ शादी की है सारी बहनियां आ गई मेरी। मैं अब्बा बहुत खुदगर्ज है ना। एक लम्हे के लिए भी उन्होंने नहीं सोचा कि उस औरत को इस घर में लेकर आकर फिर हम सब पे क्या बीतेंगी। जब सोचा है जो अब सोची। ऐसे में ना भाई काम आते हैं, तो भाई तो पहले ही बेवकूफ है। कभी नहीं सोचा तुम्हारे बाप ने हमारे लिए। उस औरत ने जादू कर रखा है, अपनी उंगलियों पे नचाती है जैसे किसी उससे कोई उम्मीद ही नहीं होगी। कब बर्बादी जमशेद से तुम्हारे बाप को हमारी हमारे में। क्या हो गया अब्बा को अचानक से? क्यों उस औरत को मारे? इसकी माँ भी तो आवाज उठा सकती है। माँ की कौन मुझे सुनता है? पता ये दिन एक दिन आएगा। एक मर्द की आवाज होनी जरूरी है। बिठा दिया। मर्द से बात कर सकता है। वो अम्मा की नहीं सुन रहा अपनी, वो तो चल पड़ी है। कौन रोकेगा इस शख्स को? कोई नहीं। वही तो, कौन रोकेगा? जो मर्जी जैसे कल कर दिया। वो कल को तीसरी शादी भी कर लो। ओहो, कुछ भी हो, हबीब को यह हरकत नहीं करनी चाहिए। अच्छा अपने बाल बच्चों का ख्याल कर लेता। जवान जवान बच्चे हैं उसकी, क्या सोचेगी बाप के बारे में? देख रही है अपनी आंखों से हबीब की करतूत। उसको किसी का भी ख्याल नहीं है अम्मा, इस घर में किसी का भी ख्याल नहीं है उसे। अरे हमारी छोड़े, आपका ही सोच लेता, कोई मशवरा कर लेता, बात कर लेता। नहीं, अपना फैसला सुनाया और ले आया अपनी दूसरी बीवी इस घर में। पता नहीं क्या हो गया हबीब को। इससे पहले तो वो एक कदम भी नहीं उठाता था, वो मुझसे पूछे बगैर। लेकिन आजकल वो हर फैसला अपने आप कर रहे हैं, तो बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं मुझसे पूछे बगैर। कोई ये ख्याल नहीं है कि जो कुछ वो कर रहा है उससे न सिर्फ उसको अपना नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारा भी नुकसान कर रहा है वो। बड़ी मुश्किल से मामला ठीक हुए थे घर के, एक नई मुसीबत खड़ी कर दी उसने लाके। अरे आप क्यों अपना दिल जला रही हैं? हबीब का तो अब तरीका ही नहीं है। वो ज़हीर भाई बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि ज़हीर भाई जब भी फैसला करते थे तो वो दूसरों की भी सुनते थे, मान देते थे सबको। वो अम्मा से भी तो लेकिन मशवरा यहाँ करते थे। हबीब तो किसी की सुन ही नहीं रहा। देख लें माँ बाप, ये दो बहुएं कम थी हमारे सर पे, जो ये तीसरी लाके बिठा दी। इस घर में अब जो हंगामे होंगे ना, इस घर का सुकून गायब हो जाएगा और इन सब चीजों का बच्चों पे कितना बुरा असर पड़ेगा। बहुत गलत किया है हबीब ने। अब तो आपको कुछ करना पड़ेगा माँ, बात करनी पड़ेगी हबीब से। क्या करें, तो समझ में नहीं आ रहा हमारे को। सोचते हैं कुछ बात करते हैं हबीब से। कर लीजिएगा। ये देखना ये क्या बोलता। इसको तो अपना ही आमना आमना पड़ा। गया गाना फुटपाथ पे बैठ के उल्टा हो गया। अब मिलेगी नहीं ना मुझे। फाखिर आओ इधर, ऊपर आओ जल्दी। अरे तुम कहाँ हो फाखिर सुबह से? वो दोस्तों में था, क्या हुआ? खुदा के लिए कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है, घर पे कोई ध्यान दो, घर पे रहा करो। और तुम दोस्तों के साथ घूम रहे हो। इस घर में क़यामत टूट पड़ी है और तुम्हें पता ही नहीं है। अब क्या हो गया है? हबीब अपनी दूसरी बीवी को लेकर इस घर में आ गया।
और उसने ऐलान कर दिया है कि वो हमारे साथ ही रहेगी इस घर में। ये क्या कर दिया उन्होंने? तो पापा तो सख्त खिलाफ थे इस फैसले के। चाचू अपनी दूसरी बीवी नहीं ला सकते यहाँ पे। यही तो रंग है हबीब के, जिनके बारे में मैं तुम्हें बताती थी। हबीब ने वो रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं अब। ज़हीर के जाने के बाद वो सबको ये दिखाना चाहता है, बावर कराना चाहता है कि वो इस घर का बड़ा है और जो दिल चाहे वैसा कर सकता है। तजीकर जी यार होंगे एनी और चाची का क्या होगा? शक क्या कर सकती है रोने के अलावा बेचारी। और एनी बेचारी है, दुखी है, बहुत परेशान है। दादी कैसे राजी हो गई इस फैसले के? जहाँ तक मुझे पता है वो तो नहीं मानेंगी। जिस दलेरी के साथ उस औरत को इस घर के अंदर लेकर आया है, जिस ढिठाई से वो डट गया है सबके सामने उस औरत के लिए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ यार अब? देखते हैं क्या होगा, वक्त बताएगा। तुम जाओ एनी के पास, तो जाओ, परेशान है वो। जाओ, उठो उठो, जाओ। हार यही टाइम है एनी का और इसका क्लोज होने का। माँ बाप भी बताएं मैं ऐसे हालात में क्या करता, सिर्फ वहाँ कैसे मैं अकेला छोड़ देता। पहले भी तो अकेली रहती थी ना। अगर वहाँ कोई मसला हो गया तो कहीं और ले जाते, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? माँ मैं कहीं भी लेके जाता वो उसे अकेले तो वहाँ रहना ही पड़ता ना। आपको पता है हालात कैसे चल रहे हैं, ऐसे हालात में मैं कहीं भी उसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। उसको मेरा बहुत साथ दिया है, मैं शौहर हूँ उसका, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उसके लिए कुछ करूँ। ये तो तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था। मैंने कहा नहीं था ये शादी मत करो, लेकिन नहीं, तुमने एक ना सुनी मेरी। मैंने उस वक्त भी तुमसे कहा था कि जो आदमी 2 कश्ती में सवार होता है ना, वो कभी किनारे पे नहीं पहुंचता, हमेशा डूब जाता है। तुमने सुनी मेरी बात? तो अम्मा आयशा से तो आपने मेरी शादी कराई थी और मैंने चुप करके कर ली थी, कुछ नहीं कहा था। आप लेकर आई थी उसे इस घर में, क्या हुआ? क्या हो गया फिर? ना आपके दिल में जगह बना पाई ना मेरे दिल में। ये क्या बात है? मुझे यकीन है राहिला वो बहू साबित होगी जैसी आप चाहते हैं, आपके म्यार पे पूरा उतरेगी वो। अच्छा, मतलब उसने बहुत कुछ नहीं अच्छी करा है। तो राहिला कर दे, दे। उसने मेरा वाह साथ भाई। दिया है। आप उसे एक मौका देकर देख। देखो भाई, अच्छी है बुरी, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात से सरोकार है, वो ये है कि तुमने मुझसे मशवरा क्यों नहीं किया ये फैसला करने से पहले? तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये कभी ना भूलना। वो मेरी गलती है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो मेरी गलती है। आपको पता है मैं कोई भी कदम आपसे पूछे बगैर उठाता नहीं हूँ। वो उस वक्त हालात ऐसे पैदा हो गए थे, आपसे बात करने का मौका नहीं मिला, मुझे अचानक के फैसला लेना पड़ा। बस राहिला से आपको कोई शिकायत नहीं होगी? और अगर मुझे कोई शिकायत हुई तो आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा, मैं खुद हाथ पकड़ के उसे यहाँ से ले जाऊँ। ये मेरा वादा है आपसे, प्लीज़। थैंक यू। हाथ धो रखी है। कह रही क्या हुआ चाचू को? आखिर करना क्या चाह रहे हैं वो? तो तुमसे बात कर रहा हूँ यार एनी, ऐसा हुआ क्या है? क्यों घर का बच्चा कुछ सुकून बर्बाद करने पे तुले हुए हो? कभी बिजनेस में मसले निकाल रहे हैं, कभी पप्पो से लड़ रहे हैं, कभी मुझसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। अब तो हद ही कर दी है। नई बीवी ले आए, अप्पा के सुनाए हुए फैसले के खिलाफ चले गए। मैंने ऐसा क्या कहती है जिसकी वजह से रो रही हो? आखिर वो जो कुछ भी कर रहे हैं इसकी सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही है, ऐसा हुआ अम्मी को। और सब उल्टा मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। बताओ क्या जवाब दूंगा तुम्हें? तुमने कभी हमें कोई अहमियत दी ही नहीं। मैंने अम्मी को अपनी बीवी का दर्जा नहीं दिया, हमें बेटी का दर्जा नहीं दिया।
और आज तो उन्होंने हमें और नीचे दिखा दिया। जैसे अब तो कुछ है ही नहीं उनकी नजर में। अभी भी कुछ नहीं है अभी। ठीक है, तुम उस जगह के अपने हो। तुम, फायजा, चची, फिफी। अगर हम उनके अपने होते ना तो क्या वो हमारे साथ ऐसा करते? ये चीज बताओ तो फिर आज उन्होंने अपनी ही बेटी को उसके कमरे से बाहर निकाल दिया और वो कपड़ा उसे दे दिया रहने को। वो फायजा का कमरा उनको दे दिया। तभी हमने उनको कौन सी तकलीफें पहुंचाई है कि वो हमारे साथ ऐसा सलूक करते हैं। ये खुश नहीं रहेगा अभी, कर्मा आएगा सामने। तुम्हारे रोने से थोड़ी चीजें ठीक हो जाएंगी। और जो भी होता है मैं साथ हूं ना तुम्हारे। वो यही तो मसला है। हाँ, पर रिलैक्स करो यार, हंस के दिखाओ मुझे। मैं साथ तुम्हारे बैठा हूँ, तुमसे बात करूँ। ये एपिसोड तो देखा नहीं गया, बहुत ज़्यादा इमोशनल था। देखना मुश्किल हो गया ये एपिसोड तो भाई मेरे लिए तो। कहना भी बहुत मुश्किल है इसके बारे में, लेकिन पर्सनली मैं एक चीज़ कहूँ तो मुझे एंड में जो ये एंड का 1 मिनट था जो फ़ाकिर एनी के साथ बैठा, फ़ाकिर खुद ऑलरेडी डिस्टर्ब है और उसने उसके बाद भी स्माइल पास करी और एनी के फेस पे स्माइल ले आया एट द एंड। ये पूरे चीज़ से- एपिसोड में वही सीन सबसे अच्छा हाँ, लगा। ये चीज़ शायद एनी को इम्प्रेस करे और एनी को ये चीज़ का रियलाइज़ हो ये कि दो आप फ़ाकिर करीब आ रहे हैं कि फ़ाकिर बिल्कुल भी हबीब की तरह नहीं है और इनका खून होने के बावजूद वो वैसा नहीं है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इसमें फायजा की एक्टिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एनी की जो बहन है छोटी, उसके जो डायलॉग्स थे काफ़ी अच्छे लगे मेरे को। मतलब इतनी छोटी बच्ची के मुंह से भी इतनी अच्छी बातें, वो काफ़ी अच्छी लगी। मेरे को तो पूरे ड्रामे में जो लास्ट का मिनट था जब फ़ाकिर एनी के साथ बैठा वो बहुत अच्छा लगा। बाकी इतना इमोशनल था वो तो देखा ही नहीं गया बिल्कुल। अभी बहुत गलत कर रहा, बहुत गलत। किसी की नहीं सुनी, खुद मैनिपुलेट हो गया, अपनी अम्मा को मैनिपुलेट कर दिया। आयशा का बुरा हाल हो गया। इस टाइम पे अगर कोई साथ दे सकता है इस फैमिली का तो एक तो समीना और फ़ाकिर। तो दोनों ही अभी कमज़ोर है। नहीं कर जिस पाए दिन कुछ। फ़ाकिर ने स्टैंड ले लिया उस दिन हबीब, राहिला, जमशेद और सबके यार बाद- पुलिस भी तो होती है। बट पुलिस होती है इनमें 3 कॉल करो शादियां- पुलिस को, ऐसे ऐसे 3 दिक्कत शादियां है। भी चल जाती है इसमें। जब उसको हस्बैंड यार- को दिक्कत नहीं है, अब यार- फैमिली को भी दिक्कत नहीं है। लोगों ने ही बताया हमें, चलती तब है जब पहली वाली एग्री हो, वो खुश हो, वो रजामंदी हो उसकी, तब चलती है। ऐसे पर अब वो थोड़ी है। पहली वाली का तो इसने चारों पर खाने ये है ना, चित कर दिमाग दिए। नहीं है लोगों में, राहिला ने चारों खाने आवाज चित कर उठाने दिए। की ताकत नहीं है। राहिला ने उसके लिए चारों खाने चित कर दिए ना। वो अपनी फैमिली का सपोर्ट ले वो सकती बड़ी है, चालाक औरत है। वो अपनी फैमिली का भी सपोर्ट नहीं ले सकती वो, कि वो फैमिली स्टैंड करेगी कहीं ना और कहीं। शुरू से अब तक हमारे 29 एपिसोड है, मैं तो यही देख रहा हूँ, और तो कोई इज्जत तो मिलती ही नहीं है।
और शुरू से 0 से पूरे ड्रामे में मिली 1 से लेके 29 तक आयशा सफर ही करती रही है, और ये मैं कह तो रहा है, यही हबीब देखा। कह रहा है कि हक दिया है उसको। वो चीज़ मुझे थोड़ी गलत लगी कि औरतों की इज्जत नहीं मिलती इसमें। जिसकी इज्जत कर रहा है वो उसकी अपनी है ही नहीं। और वो मदद कहाँ मांगेगी आयशा, जमशेद से थोड़ी मांगेगी, वो तो करेगा पहले ही भी। बेवकूफ़ है। उसी ने तो भिजवाया, उसी ने तो उसको फाकिर को उसको चढ़ा दिया हबीब को कि इसको हक दे दो। चलो देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होगा। शायद एनी और बाकी फाकिर थोड़ा और करीब आए। दुखदाई एपिसोड था ये, बिल्कुल। पर एंड में ये चीज़ देख के थोड़ा अच्छा लगा कि एनी और फाकिर के बीच में बॉन्डिंग अब स्ट्रांग होगी हाँ। धीरे धीरे। चलो यार, आप लोग बताना कैसा लगा रिएक्शन। तो हम काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे एपिसोड में, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग था एपिसोड। और वीडियो कैसी लगी हो, रिएक्शन कैसा लगा हो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ, जाके ज़रूर हिट करना। और डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, रिएक्शन पाजी नाम से चैनल है। इश्क जलेबी और शेर ड्रामा कंटिन्यू हो चुके हैं, जाके ज़रूर देखना। और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, पहुंचाना और फैला दो यार। खूब प्यार दिखाओ अपना, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय। बाय।